स्वागत है दोस्तों आप सभी के पसंदीदा चैनल एक्सप्लेन ऑल मैथ फॉर यू में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ वैसे तो आपको थंबनेल को देखकर पता चल ही गया होगा हम लोग इस वीडियो में किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं और बोर्ड के पेपर देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। बच्चों, हम इस वीडियो में आपको मैं 3 टॉपिक बताऊंगा। तीनों टॉपिक हर साल बोर्ड के एग्जाम में आपको दिखने को मिलते हैं। आपको एक टॉपिक से 5 नंबर मिलेंगे। अगर आप तीनों टॉपिक तैयार करते हैं तो आपको 15 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। जो भी बच्चे 2026 में बोर्ड के पेपर देने वाले हैं, पेपर से पहले इस वीडियो को देखिए। मैं गारंटी देता हूं बच्चों, 100% गारंटी है आपको पेपर में ये तीनों टॉपिक, क्या है तीनों टॉपिक, मध्य, माध्यिका, बहुलक आपको दिखने को बोर्ड के पेपर में बच्चों आपको मिलने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इस तीनों टॉपिक को इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। पहला टॉपिक क्या है, हम माध्य को सीखेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, माध्यिका को सीखेंगे। और तीसरा टॉपिक है हमारा बहुलक, बहुलक को भी सीखेंगे। तीनों टॉपिक को इस वीडियो में आपको क्या करने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो आइए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को चालू। और क्वेश्चन को तो हम सोल्व करेंगे, वो तीनों टॉपिक भी आपको क्या होंगे, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगे। भले से आपको पेपर में क्वेश्चन बदल जाए लेकिन टॉपिक आपको सेम ही रहेगा। आपको क्वेश्चन बदल सकता है लेकिन क्वेश्चन जो लगाने का तरीका है एकदम यही रहेगा। टॉपिक आपको एकदम क्या होना चाहिए, एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चों। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक है हमारा मध्य। सबसे पहले हम मध्य पर हम क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। तो आपको बच्चों इस तरह से आपको पेपर में क्वेश्चन दिया जाएगा। पहला तो हमारा होता है वर्ग अंतराल और दूसरा होता है बारंबारता। इसी को कॉपी कर कर आपको नीचे इस तरह से आपको उतार लेना है। और उतारने के बाद से आपको कैसे सोल्व करना है, आइए हम आपको मैं सिखाता हूँ। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो दिया था उसको हमने उतार लिया। उतारने के बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स आई निकालेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलेगा, आपको जो वर्ग अंतराल दिया है ना, यही तो हमारा वर्ग अंतराल है, इनको जोड़ना है। 0 में हम 10 जोड़ेंगे, कितना होगा, 10 होगा। 10 का आधा करिए, कितना हो जाएगा, 10 का आधा कितना होता है, 5। कितना होता है बाबू, 5 होता है। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक तरीका और भी लगा सकते हैं। देखिए 0 में हम 10 को जोड़ेंगे तो 10 ही होगा। 10 का आधा यानी आपको 10 में 2 से भाग करना है। 10 में आपको 2 से भाग करना है तो कितना होगा, भाग देंगे तो 5 ही होगा ना। तो हमने, आप इस तरह भी आप लगा सकते हैं जो आपको आसान हो जाए। नहीं तो आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कीजिए। आपको पेपर देने जाना है बोर्ड एग्जाम का, तो आपको अच्छे से तैयार करना है टॉपिक को, ठीक। तो आपको कंफ्यूज ही नहीं रहना है। मैं आपको कंफ्यूज होने ही नहीं दूंगा। आपको केवल आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपको बच्चों देखना है। तो क्या हो गया, 5 हो गया। आप दूसरे में आइए, इसको जोड़िए। 10 में 20 जोड़िए, कितना होगा, 30 होगा। 30 का आधा कितना होता है, 30 का आधा कितना होता है, 15 होता है। तो आप 15 को रख लीजिए। आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप जोड़कर उसमें आप क्या करते हैं, आधा यानी आपको 2 से भाग कर देना है। 30 में हम 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 15 आएगा। उसी तरह तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, 30 में आप सॉरी 20 में आपको 30 जोड़ना है, कितना होगा, 50 होगा। तो 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 को रख दीजिए, ठीक। इतना करने के बाद से आप क्या करिए, नीचे आइए। 40 में आपको सॉरी 30 में आपको 40 जोड़ना है, तो जोड़िए, कितना होगा, 70 हो जाएगा। 70 का आधा 35, तो 35 को रखिए। और उसी तरह 40 में 50 जोड़िए, कितना होगा, 90 होगा। 90 का आधा 45, कितना हो जाएगा बाबू, 45। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो हमारा बारंबारता है इसे हम डिनोट करते हैं एफ से, एफ आई से। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्या करना है, इससे आपको इसमें गुणा कर देना है। एफ आई से आपको एक्स आई में गुणा करना है। तो इससे आपको इसमें गुणा करना है, तो कीजिए गुणा, क्या दिक्कत है, कीजिए। 5 से 5 में गुणा करेंगे, कितना होगा, 25 होगा। कितना होगा बाबू, 25 हो जाएगा, ठीक।
8 से 15 में गुणा कीजिए, कितना होगा? 120 होगा। आप कर देखिए, इतना आएगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं। आपको इतना तो समझ में आता होगा, आप क्लास 12th में है तो आपको जब भी आप सांख्यिक चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ भी सिखाया जाएगा। ठीक, जो बच्चे पढ़े होंगे इस चैप्टर को, सांख्यिकी चैप्टर को पढ़ेंगे, उनको तो समझ में आ रहा होगा। जो नहीं पढ़े हैं उनको भी टेंशन लेने की नहीं जरूरत नहीं। आपको टॉपिक सीखना है केवल। ठीक, आपको क्वेश्चन कोई भी मिले, आपको टॉपिक आता है तो आप उस क्वेश्चन को एकदम तोड़ फोड़ देंगे। ठीक, तो अब देखिए आपको क्या करना है। 6 से 25 में गुणा करना है, कितना होगा? 150 होगा। 4 से 35 में गुणा करना है तो कितना होगा? 140 हो जाएगा। ठीक, और उसी तरह 7 से 45 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 315 हो जाएगा। अब उसके बाद से आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको माध्य का सूत्र पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं माध्य, जिसे हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। बराबर में क्या होता है सूत्र? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टा में क्या होता है? सिग्मा एफ आई। ठीक, तो हमने क्या निकाल लिया? एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लिया। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी जो एफ, जो हम क्या निकाले हैं? एफ आई इंटू एक्स आई निकाले हैं ना, इनको हमको जोड़ना है पूरा संख्या को। ठीक, तो इनको सबसे पहले आप क्या कीजिए? जोड़ लीजिए। तो आइए हम बच्चों जोड़ते हैं। तो इन सभी को हम जोड़ेंगे, आप जोड़कर देख लीजिएगा, आपको आएगा 750। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आपको इतना तो आता होगा। आपको क्या करना है? आपको इसको जोड़ लेना है, पूरा संख्या को। पूरा संख्या को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 750 आ जाएगा। कितना आएगा बाबू? 750 आ जाएगा। तो हमारा क्या निकल कर आया? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकल कर आया। उसी तरह हमको क्या करना है? बारंबारता को जोड़ना है। तो बारंबारता को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 आ जाएगा बच्चों। तो 30 आ जाएगा। आप क्या करिए? सूत्र पर उठाकर मान को रखिए, आपका मध्य निकल कर चला आएगा बच्चों। तो रखिए, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना निकल कर आया है? देखिए 750 आया है। तो हम 750 को रखेंगे, 750 को रखेंगे। और उसके बाद से बटा है तो बटा लगाइए। सिग्मा एफ आई कितना है? 30 है ना, तो 30 को रखिए। अब इसको क्या कीजिए? 750 में आप 30 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका मध्य निकल कर चला आएगा। तो शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा। 7 से काटिए 75 को, तो काटिए 3 दूना 6, 1 3 पच्चे 15, यानी हमारा माध्य कितना निकल कर आया? 25 निकल कर आया। यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। बताइए इस टॉपिक को सीखने में कोई दिक्कत हुई है? नहीं दिक्कत हुई होगी, क्योंकि आपको एकदम आसान तरीका से सिखाया जा रहा है। नहीं आता है तो फिर से एक बार दोबारा देखिए इस टॉपिक को, आपको एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप एक दो बार देखेंगे, आपको एकदम अच्छे से बच्चों तैयार हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं दूसरे टॉपिक को, और दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? माध्यिका। तो माध्यिका को आइए हम सीखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? दूसरा टॉपिक हमारा है माध्यिका। आपको ध्यान में रखना है। आपको माध्यिका का दूसरा रूप होता है माध्यक। आपको माध्यक भी लिखा रहेगा, आपको माध्यिका भी लिखा रहेगा, दोनों क्या है? एक ही है। तो यहाँ पर देखिए हमको माध्यक दिया है, आपको माध्यक भी, आपको माध्यिका भी दिया होगा। माध्यिका भी आपको निकालने से पूछ सकता है, ठीक है ना? तो आपको इस दोनों चीज को आपको ध्यान में रखना है। माध्यिका और माध्यक दोनों एक ही होते हैं। ठीक, तो अब आइए इस हम टॉपिक को समझते हैं, प्रश्न से इस टॉपिक को क्या करते हैं बच्चे? समझते हैं। तो आइए इस टॉपिक को एकदम अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन की सहायता से हम क्या करेंगे? सीखेंगे। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, इसको हमने क्या किया है? यहाँ पर हमने नीचे इसका कॉपी कर कर उतार लिया है। और उतारने के बाद हम क्या करेंगे? अब हमने ये इतना काम कर लिया, तो हमको क्या करना है? संचयी बारंबारता निकालना होता है। तो कैसे निकलता है संचयी बारंबारता? आइए हम बच्चों जानते हैं। संचयी बारंबारता को बच्चों हम CF से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बाबू? CF से। ठीक, हम CF से डिनोट करते हैं। तो देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, आपको ध्यान से समझना है। देखिए 3 है ना, तो 3 को रख दीजिए। ठीक, अब 3 में क्या करिए? इस 10 को जोड़िए, कितना होगा? 13 हो जाएगा ना। 13 को रखिए। इस 13 में आपको 20 को जोड़ना है, कितना होगा? 33 हो जाएगा। आप जोड़कर देखिए इतना आएगा। 13 में हम 20 को जोड़ेंगे, कितना होगा? वो 33 हो जाएगा। अब 33 में आपको 13 जोड़ना है, कितना होगा? 33 में आपको 13 जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। और 46 में आपको 4 जोड़ना है, कितना होगा?
50 होगा। देखिए इसी तरह से हम संचयी बारंबारता को बच्चों निकालते हैं। उसके बाद से आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। जो हमको बारंबारता दिया है ना, इसको हम जोड़ेंगे ना तो इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। इससे ही आपको पता चल जाएगा जो हम संचयी बारंबारता हम जो निकाले हैं वो हमारा सही है। तो इसको जोड़कर देखिए आपको 50 ही मिलेगा। जोड़िए, 10 में 3 जोड़िए 13, 13 में 20 जोड़िए कितना होगा 33, 33 में आप 13 जोड़िए कितना होगा 46 होगा, 46 में 4 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा बाबू 50 हो जाएगा। तो n बराबर कितना मिला आपको 50 मिला। कितना मिला बाबू 50 मिला, n बराबर 50। तो अब आपको क्या निकालना है, n बट्टा 2 का मान निकालना है। n बट्टा 2 का मान निकालना है तो n बट्टा 2, n कितना है 50 है ना, तो 50 को रखिए। अब बट्टा में क्या है 2 है। आपको पता नहीं होगा ये कहाँ से आया है, तो आइए हम क्या करते हैं सूत्र इसका लेते हैं। सूत्र से हम बच्चों क्या करते हैं क्लियर करते हैं। क्या होता है सूत्र माध्यिका का, देखिए माध्यिका का सूत्र देखिए क्या होता है। माध्यिका बराबर क्या होता है, देखिए एल प्लस ब्रैकेट में n बट्टा 2 माइनस सी एफ, ठीक, बट्टा में एफ ब्रैकेट 1 गुणे में एच, यही तो होता है। माध्यिका का सूत्र आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा हम इधर करते हैं, अब आपको दिखाई बच्चों दे रहा होगा। यही तो होता है माध्यिका का सूत्र। यह माध्यिका का भी सूत्र होता है और माध्यक का भी सूत्र होता है, दोनों बच्चों एक ही चीज है। तो देखिए n बट्टा 2 कितना, n का मान तो 50 था, अब बट्टा में क्या है 2 है तो 2, इसको काटिए आधा कीजिए कितना होगा 25 हो जाएगा। तो 25 होगा ना। अब आपको ध्यान से समझना है, आपको 25 को संचयी बारंबारता में खोजना है, 25 से अधिक हो, 1 2 नंबर क्या हो अधिक हो। तो क्या इसमें आपको अधिक दिखाई दे रहा है 13 हो, क्या 25 से अधिक है नहीं है, 35 है, 25 से क्या है अधिक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा इसके देखिए ठीक सामने हमारा जो निकल का है वो हमारा एफ निकल कर आएगा, यानी 20 हमारा एफ, इसको हम एफ रख लेंगे। इसके ठीक ऊपर बहुत बच्चे क्या करते हैं संचयी बारंबारता को निकालने ठीक इसी को संचयी बारंबारता मान लेते हैं, इसको आपको नहीं मानना है, ठीक इसके ऊपर आपको मानना है। इसके ऊपर जो तीरा दिख रहा है ना, इसको हमको संचयी बारंबारता माना यानी सी एफ मान लेना है। इसको हमने एफ माना, इसको हम सी एफ माना, इसको हम क्या मान लेंगे, देखिए 20 के ठीक सामने आप आइए वर्ग अंतराल में, यही हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा बच्चों, यही हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा। ठीक, अब आइए हम सूत्र पर हम मान को रखते हैं। कम मान को सबसे पहले हम लिख लेंगे, यहाँ पर दिया है, जो भी चीज बच्चों दिया है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक, तो आइए लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं दिया है। क्या क्या दिया है देखिए, आपको माध्यिका वर्ग कितना दिया है, माध्यिका वर्ग आपको कितना दिया है, देखिए यही तो है माध्यिका वर्ग, कितना है 40 55 है। ठीक, आपको यल निकालना है तो आपको इसमें दोनों संख्या में छोटा आपको क्या दिख रहा है 40 दिख रहा है, तो ये हमारा यल हो जाएगा। तो यल बराबर कितना है 40। ठीक, आ एच बराबर निकालिए, हमको एच दिया है सूत्र में तो एच भी निकालना है। एच कैसे निकलेगा, जो वर्ग अंतराल दिया है ना, देखिए जो वर्ग अंतराल दिया है ना, इसके बीच में जो 10 और 25 इसके बीच में अंतर कितना का है, 25 40 दिया है, इसके बीच में अंतर कितना का है, कितना का अंतर है बच्चों 15 का अंतर है। देखिए 10 में 25 जोड़ेंगे कितना हो, 10 में आपको 25 दिया है जोड़ने के लिए, तो इसके बीच में अंतर कितना है 15 का अंतर है, सभी में कितना का अंतर है 15 का अंतर है। तो यल बराबर कितना होगा 15। ठीक, एफ बराबर हमको कितना दिया, देखिए एफ बराबर यहीं पे लिख लेते हैं, एफ बराबर कितना है 20 है। सी एफ बराबर कितना है 13 है, तो 13 को हम क्या किए बच्चों रख लिए। अब जो भी चीज दिया हम क्या करेंगे सूत्र पर मान को रखेंगे, हमारा आंसर निकल कर बच्चों चला आएगा। यल कितना है 40 है, तो 40 को रखिए, प्लस में एन बट्टा 2 का मान कितना है 25 है ना, तो 25 को रखिए, माइनस सी एफ का मान कितना है 13 है। देखिए हमने जो दिया उसको हमने निकाल लिया है, तो उसी को हम रख रहे हैं। आई एफ का मान कितना है, एफ का मान देखिए कितना है 20 है ना, तो 20 को रखिए, ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट लगाए, एच का मान कितना निकाले हैं 15, तो 15 को आप रख लीजिए। ठीक, रखने के बाद से आप इसको आगे सोल्व कीजिए, 40 है तो 40, थोड़ा हम इसको ऊपर करते हैं, 40 है तो 40 प्लस में 25 में से 13 घटाइए कितना होगा 12 होगा, 12 बट्टा में कितना है 20 है तो 20,
गुणे कितना है 15 है तो 15 हमने कहा कि अब ब्रैकेट को हटा दिया। अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हो तो इसके बट्टे में एक छुपा रहता है। यहाँ पर बोर्ड मास के रूल लगेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा को सोल्व करेंगे। तो गुणा को सोल्व कीजिए। 12 में आप 12 से 15 में गुणा कीजिए, कितना होगा, इधर आइए लिखते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं, जगह नहीं है, अब जगह मिल गया। तो 40 है ना बराबर 40 प्लस, ठीक, 12 से हम 15 में गुणा करेंगे, कितना होगा 180। अब 20 से 1 में गुणा करेंगे तो 20 ही हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य खत्म, 2 नवा 18। तो 40 में हम 9 को जोड़ेंगे, कितना होगा 49 हो जाएगा। तो यही हमारा माध्यिका हो जाएगा बच्चों। तो आपको माध्यिका भी उम्मीद करता हूँ आपको एकदम अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गए हैं। 2 टॉपिक तो इस वीडियो में हमने आपको सिखा दिया। तीसरा टॉपिक जो बच रहा है बहुलक, उसको मैं अगले वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके बाद, उसमें आपको बहुलक बच्चों सिखाया जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीका से दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जो भी बच्चे क्लास 10th में है उनका तैयारी इस चैनल पर शुरू हो गया है। आपको जितने भी टॉपिक हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो हर साल बोर्ड के पेपर में आते हैं, आपको इस चैनल पर बच्चों कराया जाएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।